महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी और जहां जहां देखिए बीजेपी की जीत होगी और इंडिया गठबंधन की अगर हार होगी तो वहां पर ईवीएम पर ठिकरा तो जरूर फोड़ा जाएगा, चाहे आप कहीं का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। और ऐसा ही अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के जितने भी विधायक हैं जो भी जीत दर्ज कर कर पहुंचे हैं, उन्होंने ईवीएम पर मुद्दा उठा दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम की जांच हो, ईवीएम बंद हो और वैलिड पेपर से यहाँ पर वोटिंग कराई जाए। यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे के जितने भी विधायक, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो विधायक चुनकर पहुंचे हैं विधानसभा, वो शपथ नहीं ले रहे हैं। ऐसे में देखिए विधानसभा शुरू नहीं हो पा रही है, सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ मौजूद है परवेश त्यागी जी, मेरे वरिष्ठ साथी। इससे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ होगा इस मामले पर। बहुत बहुत स्वागत है परवेश जी आपका। परवेश जी, क्या लगता है आपके लिए बार बार इंडिया गठबंधन ईवीएम ईवीएम ईवीएम, भाई झारखंड में जीत मिली तब ईवीएम सही हो गया, महाराष्ट्र में हार मिली तो ईवीएम गलत हो गया, क्या कहेंगे इस पर? तनुज, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, ईवीएम का सवाल आज से नहीं काफ़ी समय से लगातार उठ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं या महाराष्ट्र के में इतनी बड़ी हार के बाद जो है महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं वो ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं या कांग्रेस उठा रही है। देखिए, अभी तक ईवीएम को लेकर जिस तरीके का संदेह पार्टियाँ जता रही थी, वो संदेह कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो दूर करने में नाकाम रहा है। उस पर निर्वाचन आयोग पूरी तरह राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई देता है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह का मामला, इस तरह का मुद्दा गर्माता ही चला जा रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये अब साफ कर दिया है कि वो अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश में कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कर ईवीएम हटाओ यात्रा निकालने की बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव की बात करें, जो इंडिया गठबंधन का ही एक मजबूत साथी हैं, मजबूत पार्ट हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से हराकर ही ईवीएम हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात अखिलेश यादव ने कही है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भी जीत जाऊं, मैं तब भी यही कहूंगा कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई दल इस ईवीएम को लेकर नहीं बोल रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हटाना नहीं चाहती है, ईवीएम से बैलेट पेपर को लाना नहीं चाहती है, ये कह सकते हैं। और बाकी जो तमाम दल हैं कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के हैं या अलग भी हैं, जो अलहदा भी हैं, जो तीसरा ना इंडिया में है ना एनडीए में है, वो दल भी कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ईवीएम से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं हो पा रही है, मतदान प्रक्रिया है या मतगणना जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ईवीएम को हटाया जाना जरूरी है और कहीं ना कहीं ईवीएम के बजाय जो है, जो पहले जिस तरीके से देश में चुनाव होता रहा है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार, सर मैं रोकना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस खत्म कर देती ईवीएम के लिए, कांग्रेस ने भी तो खत्म नहीं करा। अब बीजेपी की अगर जीत हो रही तो कांग्रेस उसमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हार पर एनालाइज नहीं कर रही है कांग्रेस, यहाँ पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रही है। यहाँ पर अपनी कमियां देखनी चाहिए कि आखिरकार जमीनी स्तर पर क्यों काम नहीं हो पा रहा कांग्रेस की तरफ से। आप खुद ही बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत बहुत ज्यादा कमजोर कांग्रेस अब देश के अंदर हो चुकी है? तनु, जिस तरीके से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, वो तो बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ देश में बढ़ा है। अगर हम 19 की बात करें तो 19 में कांग्रेस के जो नतीजे आए थे या 14 में जो नतीजे आए थे, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस कमज़ोर है और कमज़ोर होती चली जा रही है। क्योंकि 14 के में बुरा हाल कांग्रेस का हुआ, देश में नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनको नहीं लोकसभा में मिल पाया। यही हाल 2019 में उनका हुआ। लेकिन साल 2024 की जो जीत है कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस का मतदान, जो कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा है, कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अब कांग्रेस को 2014 वाली या 2019 वाली कांग्रेस तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन तमाम दल, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जो है वो पार्टियों को लड़ना है, दलों को लड़ना है। अगर वो दल कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर मुखर हैं, किसी बात को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर गौर करने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को आगे आकर कहीं ना कहीं इसमें सफाई देने की जरूरत है। चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं दलों के साथ बैठकर तालमेल बिठाने की जरूरत है। उनके जो सवाल हैं उनका जवाब देने की जरूरत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की तस्वीर आज विधानसभा से सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट के 20 विधायक चुनाव जीत कर आए, उन्होंने आज जो है शपथ लेने से साफ इंकार कर दिया और ईवीएम पर कहीं ना कहीं वो ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। और अकेले आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, भारतीय
जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे, ईवीएम पर संशय जाहिर किया था और वही संशय अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं देख रहा था कि जनसत्ता में एक लेख छपा है महाराष्ट्र से ही, जिसको लेकर गाँव के जो ग्रामीण जो वोटर हैं उनसे ईवीएम को लेकर बात की, ये मशीन को लेकर बात की है। तो ग्रामीणों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है ईवीएम को लेकर, वो प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है और निर्वाचन आयोग को भी उस प्रतिक्रिया पर लोगों के कहीं ना कहीं जो मत हैं, उस राय है उस पर भी कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर मशीन के मुकाबिल पेपर निकालिए, जैसा नारा वहाँ से महाराष्ट्र की सरजमीन से दिया गया है ग्रामीण द्वारा, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर जिस तरीके की शंकाएं बनती जा रही हैं और तेज जोर पकड़ती जा रही हैं, उन शंकाओं में कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं संतुष्टि राजनीतिक दलों में नहीं है। ये बात सही है कि जहां विपक्ष हार रहा है तो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, लेकिन ये नहीं है कि महाराष्ट्र में हार गया तो ईवीएम पर सवाल उठाए गए, हरियाणा में हारे तो तब भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए, उससे पहले कई राज्यों में हारे तो तब भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए। और जिस तरीके की चीज़ें आती हैं बाहर, छन छन कर जो चीज़ें बाहर आती हैं, अगर कांग्रेस इसको हल्का मानती मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, वो एक ज़माने में लंबे समय तक रही है। अब हाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है, बातों में सच्चाई है, क्योंकि अकेली कांग्रेस ही नहीं, क्षेत्रीय दल, तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उनके इंडिया के सहयोगी दल भी हैं, दूसरे तमाम दल भी हैं, वो भी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं हैरान या परेशान करने वाला है और जिसको लेकर राजनीतिक दलों में इस बात की सुगबुगाहट जो है वो अब तेज होती चली जा रही है। और इसका यही तरीका है कि निर्वाचन आयोग, जिसके हाथ में पूरी चुनाव की कमान है, चुनाव की प्रक्रिया है और ईवीएम से लेकर बैलेट पेपर तक जो व्यवस्था है चुनाव की देख रेख करने की, वो तमाम निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके हाथ में होती है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें आगे आने की जरूरत है और चीज़ों को कहीं ना कहीं जहां कमियां दिखाई दे रही है, जहां खामियां दिखाई दे रही हैं, जहां तमाम तरह के सवाल हैं, उन सवालों को कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है, उन पर बात करने की जरूरत है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की पहल कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को करनी होगी। और जिस तरीके से ईवीएम हटाओ का मुद्दा और बैलेट पेपर लाओ का मुद्दा देश में जोर पकड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है अब देश में और ज़्यादा तूल पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आने वाला जो समय होगा वो कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे की गूंज जो है वो देश भर में सुनाई देती हुई दिखाई देगी। अगर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना है या इस मुद्दे को कहीं ना कहीं समाप्त कराना है या इस मुद्दे पर देश में बात ही ना हो, उसको खत्म कराना है, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को पूरी तरीके से संतुष्ट राष्ट्रीय दलों को, राजनीतिक दलों को करना होगा। सर विपक्ष तो सर कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष तो शायद इन चीज़ों पर कभी संतुष्ट ही ना हो, क्योंकि उसको अपनी हार पर एनालाइज नहीं करना। किसी भी आप राज्य में विपक्ष को उठा ले, क्या विपक्ष अपनी हार पर एनालाइज करता है? जाकर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा देगा, ईवीएम पर उंगली उठा देगा। झारखंड में आप जीते तब ईवीएम ठीक हो गया, आप महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम सही हो गया। तो मुझे लगता है तो इस मतलब ये अपनी हार को एनालाइज ना करना वाली बात हो गई। बीजेपी अगर झारखंड में आ रही, उसने तो नहीं बोला कि ईवीएम में गलती है, उसने जो जनता का फैसला आया उसको एक्सेप्ट करा। और यहाँ पर देखिए झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। क्या लगता है आपके लिए? तनुज, जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि कई तमाम ऐसे कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर वो सारी की सारी सीटें भी जीत जाए, जिसमें मैंने अखिलेश यादव का नाम भी मेंशन किया, कि वो तब भी ईवीएम पर उनको भरोसा नहीं है। अगर नेता इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर संशय पैदा होता है। और मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की बनती है। देखो, सरकारें कोई भी हो, सरकारों का काम तो यही होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाने का काम करती हैं और दूसरे की खामियों को उजागर करने का काम करती हैं। लेकिन देश में ये इस बात का कहीं ना कहीं आप एक महत्वपूर्ण चुनाव जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है देश के लिए, क्योंकि देश का, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में, और भारत की बात करें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, तो जो 5 साल के लिए जो सरकार चुनी जाती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और 5 साल का फैसला 12 घंटे में आ जाए, 12 घंटे में हो जाए, ये प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि जिस चीज़ के लिए निर्वाचन आयोग जो है इतना लंबी चौड़ी
बातें करता रहा है, कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि एक निष्पक्षता जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की, मतदान की, चुनाव की जो निष्पक्षता की जो जिम्मेदारी है, गोपनीयता की जो जिम्मेदारी है, वो निर्वाचन आयोग की है। और इसमें निर्वाचन आयोग को ही देखना और सोचना और समझना होगा कि कम से कम जिस मतों के सारे 5 साल के लिए देश में सरकारें चुनी जाती हैं, 5 साल के लिए जनता पर वो पार्टियां जो है राज करने के लिए नेता आते हों, उनके लिए जो 5 साल का जो एक लंबा अरसा होता है, एक लंबा समय होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया को इतना सरल और इतना साफ सुथरा किया जाए, इतना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी किया जाए कि जनता वाकई मुतमईन हो जाए कि जहां उन्होंने वोट डाला था उनका वोट वहीं गया है, सर मैं प्रत्याशी को उन्होंने डाला था उसी को गया। सर मैं यहाँ पर ये आपसे बस एक सवाल आखिरी है मेरा, और बहुत छोटा सा सवाल है। आपने बोला कि ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन है इस बात को क्लियर कर दे कि भाई जिसका वोट जिसे, वो मतलब बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाए सब चीज़। इलेक्शन कमीशन तो इस बात को बोलता है कि विपक्ष का कोई भी नेता आकर अपने किसी से भी कितने बड़े हैकर को लाकर अगर ईवीएम मशीन को हैक कर दिखवा दे, तो जिस तरह से वो कहेंगे हम उस तरह से वोटिंग करवाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा शुरुआत में उठाया था, तब इलेक्शन कमीशन ने इस बात को बोला था, तब कोई भी विपक्ष का विधायक दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई खड़ा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जब इस बात को बोल रहा है कि आप अपना कोई भी हैकर लाकर दिखाएं और ईवीएम मशीन को हैक कर दिखाएं, आप जिस तरह से कहेंगे हम वोटिंग कराकर दिखाएंगे। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने बहुत क्लियर बताया कि ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो नेट से नहीं चलती है। सर हैक उस चीज को करा जा सकता है ना जो नेट से चल रही हो, जो चीज नेट से चल ही नहीं रही वो कैसे हैक हो सकती है? क्या कहेंगे इस पर? तनुज देखिए, यहाँ सवाल हैक करने का ईवीएम के नहीं है, यहाँ सवाल भरोसे का है। और अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही थी। अब जिस तरीके से जनता में भी लगातार ये जो ईवीएम का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं मुद्दा बनता जा रहा है, एक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। तो सवाल यहाँ हैक करने का या हैक कराने का नहीं है ईवीएम को, यहाँ मुद्दा जो है जनता के भरोसे को जीतने का है। क्योंकि मतदान, लोकतंत्र में जब मतदान होता है तो उस मतदान प्रक्रिया में जनता ही भाग लेती है और जनता के ही वोटों से जो है, जनता के लिए ही, जनता द्वारा अपनी ही सरकार को चुना जाता है। तो ऐसे में सवाल भरोसे का है, सवाल हैक करने का नहीं है, सवाल कहीं ना कहीं चीज़ों को में बदलाव करने का नहीं है। सवाल जो है वो पूरी की पूरी तरह जनता के भरोसे पर खरा उतरने का है। जिस तरीके से 5% जो ईवीएम में जो पर्चियां निकलती हैं उसमें 5% का प्रावधान किया गया अभी तक के 5% पर्चियों का ही मिलान किया जाएगा। जिस तरीके से मांग लगातार उठ रही है कि 5 की जगह इसको 50% किया जाना चाहिए, कि जो ईवीएम से जो पर्चियां जिनको वोट दिया गया है तो उसमें कम से कम 50% पर्चियों का मिलान किया जाना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से कि निर्वाचन आयोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कि निर्वाचन आयोग को, हम जनता के लिए ही सरकार को चुन रहे हैं और जनता के लिए ही पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है। तो जब जनता की मांग है, राष्ट्र जो चुनाव में भाग लेने वाले पार्टियां, उनकी मांग है, वो तमाम इस तरीके की मांग करती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उन मांगों पर भी निर्वाचन आयोग को गौर करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ भरोसे का सवाल जब खड़ा हो रहा है तो भरोसा जीतने की जरूरत है। आरोप पे प्रत्यारोप कर देना या क्रिया पे प्रतिक्रिया देना तो एक आम बात है, वो एक आम सी बात हो जाती है, लेकिन सवाल जो है वो भरोसे का है और भरोसे के सवाल को कहीं ना कहीं भरोसे से ही जीता जा सकता है और समस्याओं के समाधान से ही भरोसा कायम किया जा सकता है। तनुज, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भरोसे की बात है तो बस आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, ये कलयुग है। कलयुग में बेटा बाप पर भरोसा नहीं कर पाता, बाप बेटे पर भरोसा नहीं कर पाता। तो देखिए ये तो विपक्ष है और इलेक्शन कमीशन को तो विपक्ष अपना दूसरा विपक्ष मानता है। तो मुझे लगता कि कभी भी विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कर पाएगा। खैर, इस खबर पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15।